मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगलमांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं। मैं नमो तीर्थनायको नमो ओंकारवाणी को नमो उन कुंद प्रभु को जिन्होंने ओंकार धारण की। अहो उपकार जिनवर का कुंद का दिव्य वाणी का जिन कुंद ध्वनि दाता उन कहान स्वामी का। रम्यूण जिणम वीरम अनंत वर्णान दंसन सहावम भोक्षामिणीयम सारम केवली शुद्ध केवली भणिदम। नियम सारदी परमागम ग्रंथ के शुद्ध उपयोग अधिकार की अपनी स्वाध्याय चल रही है। उसकी प्रथम गाथा 159 जो अत्यंत ही जिसमें सूक्ष्मता से स्वपर प्रकाशक स्वभाव की चर्चा की है। और आज वीर शासन जयंती भी है, श्रावण वद एकम का दिन है, वीर शासन जयंती है। आज से 66 दिन पूर्व महावीर भगवान को केवल ज्ञान की प्राप्ति हुई और उसके बाद दिव्य ध्वनि खिरी नहीं। और 66 दिन बाद फिर इंद्रादिक को अवधि ज्ञान से लगाने से ऐसा ज्ञात हुआ कि कोई यहाँ गणधर के रूप में, गणधर के योग कोई यहाँ व्यक्ति हो तब भगवान की दिव्य ध्वनि खिरेगी। और ऐसा जानकर उन्होंने अपने अवधि ज्ञान से जाना और वह गौतम स्वामी के पास पहुँचे। वह कथा तो सबको पता ही है। और गौतम स्वामी इस मेरा कहना क्या है वो पॉइंट पे आना है। गौतम स्वामी जो गणधर भगवान जिन्हें हम मंगलाचरण में दूसरे स्थान पे याद करते हैं, मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी, वे गौतम स्वामी शिष्य हुए महावीर के, क्योंकि महावीर भगवान परम गुरु और वे शिष्य और हम सब के गुरु गणधर परमात्मा। तो वे एकम के दिन आए समूह शरण में, मान स्तंभ देखा, मान गल गया, सम्यक दर्शन की स्वरूप साधना से प्राप्ति हुई, फिर मुनि दशा अंगीकार की, गणधर के पद को प्राप्त किया और दिव्य ध्वनि खिरी। ये सब कार्य एकम के दिन हुआ है। हाँ, एकम के दिन हुआ है, ठीक है। अब मुझे ये कहना है कि ये जो गुरु पूर्णिमा का जो एक पर्व चल गया है, इसका जैनों से कोई रिश्ता नाता नहीं है। पॉइंट ये है, गुरु पूर्णिमा का ये जो पर्व है ये बौद्धों के द्वारा चलाया हुआ पर्व है। इसे बौद्ध के शिष्यों ने चलाया है। बुद्ध हुए ना, बुद्ध के शिष्यों ने, उन्होंने चलाया। और सनातन हिंदू जो कहलाते हैं, यानी हिंदू धर्म में महर्षि वेद व्यास हुए हैं उनके यहाँ, तो व्यास जी का जन्मदिन है, इसलिए वे गुरु पूर्णिमा मनाते हैं। जैन लोग क्यों मनाते हैं ये पता नहीं लगा। तो किसी ने इस गुरु पूर्णिमा को जैनों से जोड़ने के लिए एक स्टोरी बनाई कि इस दिन गौतम स्वामी को गुरु मिले थे, तो गुरु उनको एकम को मिले थे, पूर्णिमा को नहीं मिले।
ये बात ध्यान रखना। इसलिए गुरु पूर्णिमा मनाने की जो पद्धति है वह अपने जैन शासन की नहीं है, ये थोड़ा अपने ख्याल में वह बात आनी चाहिए, इसलिए अपन ने यहाँ चर्चा उसकी करी। अभी जो अपन सीडी सुन रहे थे उसमें स्वर्ण और कंकण के उदाहरण से, क्योंकि ये कहा ही था उत्थानिका में, 4 गाथाओं की उत्थानिका में कहा कि यहाँ पर जीव के अकर्तापने को दृष्टांत द्वारा सिद्ध करते हैं, ये बात कही थी ना। तो दृष्टांत ये लिया कि स्वर्ण अपने कंकण आदि परिणामों से उपजता हुआ स्वर्ण ही है, जैसे कि जीव अपने ऐसे क्रम नियमित परिणामों से उपजता हुआ जीव ही है, अजीव नहीं। ये पॉइंट अपना चला था। इसी प्रकार अजीव भी ऐसे अपने क्रम नियमित परिणामों से उत्पन्न होता हुआ अजीव ही है, जीव नहीं। तो इसमें क्या कहना है कि एक तो प्रत्येक द्रव्य अपने क्रम नियमित परिणामों में परिणमता है, प्रत्येक द्रव्य अपने क्रम नियमित परिणामों से परिणमता है, और उन क्रम नियमित यानी जो परिणाम का जो जन्म क्षण है, उस जन्म क्षण में वह परिणाम उत्पन्न होता है, उस परिणाम को दूसरे द्रव्य से कारण कार्यपना घटित नहीं होता। जीव के परिणाम को अजीव की कोई मदद नहीं, और अजीव के परिणाम को जीव की कोई मदद सहायता कुछ भी नहीं है। निमित्त की जो बात कही जाती है कि कर्मादिक के उदय से जीव की परिणति में परिणाम, कर्म के उपशम से जीव को संकित का परिणाम, यह निमित्त की चर्चा 2 द्रव्यों के बीच व्यवहार कथन रूप से उस कार्य या घटना की विवेचना में निमित्त का ज्ञान कराने के लिए है। और निमित्त की परिभाषा तो जनागम में ये ही आई है कि जो स्वयं तो कार्य रूप न परिणमित हो और कार्य की उत्पत्ति में जिस पर अनुकूलपने का आरोप आ सके, उसे निमित्त कहते हैं। स्वयं निमित्त की परिभाषा ही इसे कहते हैं सेल्फ एक्सप्लेनेटरी, स्वयं ही अपनी बात को कहती हुई परिभाषा है। आज जो बात चली जरा यहाँ अपन देखते हैं 298 पेज पे। हाँ, क्यों अजीब के परिणाम भी है, अजीब भी तो परिणाम रहा है ना। हाँ, पर्याय कहो, परिणाम कहो, कार्य कहो, अवस्था कहो, दशा कहो, हालत कहो, एक ही बात है। प्रत्येक अजीब भी प्रति समय परिणम रहा है, जीव भी परिणम रहा है। जगत में 6 ही द्रव्य परिणमित हो रहे हैं, है ना। धर्मास्ति, अधर्मास्ति, आकाश काल सब परिणमित हो रहे हैं। आज चर्चा ली थी ना, काल द्रव्य के कारण से जीव का परिणमन होता है, ये निमित्त पर से कथन किया है ना। वास्तव में जीव तो स्वयं परिणमनशीली है, परिणमन स्वभावी है, और अपने नित्य परिणाम स्वभावी होने से वह प्रति समय क्रम नियमित परिणामों से परिणमित होता है। काल तो उसमें निमित्त क्यों कहा कि वह परिणामों का प्रवाह काल सापेक्ष है। परिणामों का प्रवाह काल सापेक्ष कैसे है कि जो परिणाम हो चुका और जो हो रहा है और जो होगा, इसे आप कैसे देखोगे कि भूतकाल में हुआ था, वर्तमान में है, भविष्य में होगा। तो ये काल सापेक्षता है बस। परिणाम तो अपने परिणाम स्वभावी वस्तु का परिणमन स्वभाव होने से परिणाम पर्याय उसकी वर्तमान अवस्था, दशा, हालत, कार्य इस प्रकार होता है। यहाँ एक जो अपन विषय देखना चाहते हैं कि ये सर्व विशुद्ध ज्ञान अधिकार प्रारंभ हुआ है, और सर्व विशुद्ध ज्ञान अधिकार इस सारे समय सार रूपी मंदिर पे कलश के समान है। आई थी ये चर्चा, है ना। उपसंहार है पूरे ग्रंथादिराज का, पूरे ग्रंथादिराज का उपसंहार रूप है। तो सर्व विशुद्ध का क्या यहाँ तात्पर्य है, वो अपन को यहाँ गुरुदेव ने बताई बात। देखो, मुमुक्षु ने पूछा, कहा
सर्व विशुद्ध ज्ञान अधिकार है। पेज नंबर मिल गया 298, 98। तो गुरुदेव ने कहा हाँ सर्व विशुद्ध है ना। अत्यंत यहाँ तो माने इस सर्व विशुद्ध ज्ञान अधिकार में, यहाँ तो अत्यंत माने एकदम छेली बात, एकदम पराकाष्ठा की बात, वस्तु स्वरूप के सत स्वरूप की पराकाष्ठा की बात क्या कही है कि बंध और मोक्ष को भी यह आत्मा जानने वाला है, करने वाला नहीं। यहाँ तक की बात ली है। देखो बात तो ये चलती थी कि जीव अपने ऐसे क्रम नियमित परिणामों से उत्पन्न होता हुआ जीव ही है, न अजीवा, अजीव नहीं है, ये बात चलती थी। तो जीव ही तो मोक्ष परिणाम से उपजा है कि हाँ उसके जीव स्वयं अपने वर्तमान परिणाम में मोक्ष भाव से अथवा संसार अवस्था में बंध भाव से जीव ही परिणमा है। लेकिन वह जो कि दृष्टि का विषयभूत है, वह जो कि आश्रयभूत है, वह कि जिसके आलम्बन से यह बंध भाव कटकर मोक्ष भाव या निर्जरा संवर निर्जरा की उत्पत्ति होती है, वह जो जीव है वो वास्तव में बंध मोक्ष को करता नहीं, मात्र जानता है ना। ये 320 गाथा है। क्यों? उसमें भी उदाहरण लिया कि नेत्र जैसे अग्नि आदि को करते नहीं, मात्र देखते हैं। तो बंध मोक्ष का परिणाम से जीव नहीं परिणमा। अब 2 पॉइंट हैं। क्या जीव नहीं परिणमा मोक्ष और परिणाम से, कि जीव ही परिणमा है मोक्ष के परिणाम से। यह बात अन्य द्रव्य से जीव द्रव्य को भिन्न जानने और जनाने की है। लेकिन जो जीव त्रिकाल ध्रुव एक रूप रहने वाली वस्तु है, वह परिणाम में आती ही नहीं और परिणाम उसमें जाता ही नहीं, क्योंकि परिणाम तो एक समय की अवधि वाला, एक समय की आयु वाला भाव है। तो मोक्ष भी एक समय की आयु वाला भाव है। उस रूप जीव कभी होता नहीं। अब कौन सा जीव? जो ध्रुव रूप एक रूप रहने वाला टंकोद कीर्ण ऐसा ज्ञायक स्वभावी है कि जिसके आलम्बन से पर्याय की मलिनता मिटती है, जिसके आलम्बन से पर्याय में शुद्धता उपजती है। वस्तु तो शुद्ध ही है, वस्तु अशुद्ध हुई ही नहीं। तो वस्तु में अशुद्धता मिटना और वस्तु की शुद्धता होना ये तो बात है नहीं। तो बंध मोक्ष के भाव को भी जीव करता नहीं, जानने वाला है। यहाँ तक की पराकाष्ठा की बात इस सर्व विशुद्ध ज्ञान अधिकार में आचार्य परमात्मा ने की। आगे देखो, एकदम भगवान चैतन्य दल जानक स्वभाव वाला तत्व यह जानने की पर्याय को करे, ऐसा कहना ये अभिव्यवहार है। ये क्या है तत्व की स्थिति, तत्व का स्वरूप? कभी कभी लगे कि पता नहीं, अभी कहते हो जीव अपने परिणाम से परिणमता है, राग से परिणमे, वीतराग से परिणमे, जीव परिणमा है। फिर कहते हो जीव में ऐसा कोई गुण नहीं जो राग को करे। फिर कहा कि जीव तो निर्मल भाव को करे। फिर कहा कि निर्मल भाव को भी करे नहीं, मात्र जाने। फिर कहा कि जाने ये भी व्यवहार है। बोलो, चकरा जाए राकेश भाई, चकरा जाए ना।
जीव अपने विकारी निर्विकारी परिणामों को स्वयं करता है, उसके इन परिणामों का कर्ता कोई अन्य द्रव्य नहीं। वह एक नंबर। दूसरी बात, जीव में ऐसा कोई गुण और शक्ति नहीं जो विकार को करे। तो फिर जीव करे तो अपने निर्मल पर्याय को करे, विकार को करे नहीं। फिर कहा कि जीव निर्मल पर्याय को भी करे नहीं, मात्र जाने। फिर कहा कि जीव अपनी पर्याय को जाने, ये भी व्यवहार है। चकरा जाए। क्या है ये बात? देखो, बहुत सरल बात है, इसमें कहीं कोई उलझन नहीं है। देखो, अपन ने इतने वाक्य बोले, याद है सबको, अभी अभी बोले, नहीं हो तो दोबारा अपन रिपीट करेंगे, कोई दिक्कत नहीं, पर समझने वाली बात है। फिर दोबारा से अब जरा याद करने की कोशिश करना 2 मिनट के लिए, फिर भले कोई दिक्कत नहीं है। जीव अपने विकारी निर्विकारी परिणाम का कर्ता स्वयं है, अन्य द्रव्य उनके परिणाम का कर्ता नहीं। दूसरी बात, जीव में ऐसा कोई गुण अथवा शक्ति नहीं जो विकार को करे। तो जीव करे तो अपने निर्मल पर्याय को करे, संवर को करे, निर्जरा को करे, मोक्ष को करे, निर्मल पर्याय को करे। फिर कहा कि जीव अपने निर्मल पर्याय को करता नहीं, मात्र जानता है। फिर कहा कि मात्र जानता है तो जानने की पर्याय को करे, ऐसा कहना ये भी व्यवहार है। इतना आ गया पॉइंट। अब देखो क्या कहा। पहला जो पॉइंट कहा वो अन्य द्रव्य से जीव को भिन्न करने के लिए कहा। जीव विकारी अविकारी, क्योंकि आप जीव को देखोगे तो कहाँ देखोगे? उसके वर्तमान व्यक्त परिणाम में। तो उसका जो वर्तमान व्यक्त परिणाम विकारी होए कि निर्विकारी होए, वो उसी का परिणाम है, अन्य द्रव्य ने किया नहीं। तो अन्य द्रव्य में और जीव में कारण कार्यपना नहीं घटता। आज के प्रवचन की अंतिम पंक्ति है ना? ठीक है, एक बात हो गई। अब दूसरी बात, जीव में ऐसा कोई गुण शक्ति नहीं कि विकार को करे। तो कहा कि विकार वास्तव में जीव में है ही नहीं, यानी उत्पन्न होता है ना पर्याय में, तो वो विकार जीव का नहीं, जीव से भिन्न है। तो विकार और स्वभाव के बीच का भेद ज्ञान, तो विकार कैसे अलग है? रागादि भाव जीव से भिन्न क्यों है? कि उसके 3 पॉइंट, कि यह सदा साथ रहते नहीं, विकार सदा जीव के साथ रहता नहीं। दूसरा पॉइंट, इसमें चैतन्य का नूर नहीं। तीसरा पॉइंट, जब मैं अपने चैतन्य परमात्मा को देखता हूँ, अनुभव करता हूँ, तो वहाँ ये अनुभव में आते नहीं, दिखाई देते नहीं। तो राग नहीं है, तो राग नहीं है तो कोई गुण हो। यदि इसमें होता राग उत्पन्न करने का, तो सिद्धों के भी राग होना चाहिए था। तो दूसरा पॉइंट हो गया। अब इसमें कोई उलझन ना रही। अब कहा कि करे तो निर्मल पर्याय को करे, यानी जीव अपने स्वरूप का आलम्बन लेकर पवित्रता को प्रकट करे, अपने अनंत गुण की सामर्थ्य की निर्मलता को प्रकट करे, उसकी पूर्णता को करे। तो कहा कि ये पर्याय को करे, वो जीव द्रव्य है जो पदार्थ रूप कहा गया। लेकिन जो जीव द्रव्य दृष्टि का विषयभूत है, जो द्रव्य आलम्बन भूत है, जो द्रव्य आश्रय भूत है, वो तो पर्याय से ही रहे थे, वो तो पर्याय से ही रहे थे। वह तो ज्ञान स्वभावी है। अब पॉइंट इधर आ गया, वह तो ज्ञान स्वभावी है। अब ज्ञान स्वभावी के प्रकाश में घटपट आदि प्रकाशित हुए, ठीक है। तो घटपट आदि का प्रकाशन ऐसा देखो तो वह तो दीपक से भिन्न है। क्यों? कि दीपक का प्रकाशन तो दीपक का है,
वह दीपक का जो प्रकाशन है वह स्वयं का विस्तार है, और उसमें जो घटादि की प्रसिद्धि है उसमें दीपक की प्रसिद्धि नहीं, तो वह दीपक से भिन्न है। अब दीपक का प्रकाशन, तो दीपक का जो प्रकाशन रूप परिणाम है वह दीपक का स्वयं है। तो ऐसे करके वह दीपक से अभिन्न कहा। तो घटादि की प्रमति से दीपक कथनचित भिन्न है, तो कथनचित भिन्न का अर्थ हुआ कथनचित अभिन्न है। क्या मतलब निकला? कथनचित भिन्न है का अर्थ हुआ कथनचित अभिन्न है। अभी समझा देते हैं। देखो, ये बायां हाथ है, ये दायां हाथ है, ठीक है। यह बायां हाथ और दायां हाथ, तो कहा बायां हाथ मुझसे कथनचित भिन्न है, ऐसा कहा। तो ये कैसे कहा कि दाएं हाथ की अपेक्षा से बायां हाथ मुझसे भिन्न है, और पूरे सर्वांग की अपेक्षा से दायां हाथ बायां हाथ अभिन्न है। ऐसे हो गई ना बात। ऐसे जो घटादि की प्रमिति है, प्रमिति नाम ज्ञप्ति, जानने की क्रिया, तो घटादि के घटपट आदि के जानने की क्रिया, वो घटपट आदि के प्रकाशन रूप वह दीपक से कथनचित भिन्न है। तो कथनचित अभिन्न है। जब कथनचित भिन्न कहा तो कथनचित अभिन्नपना आ गया ना। सर्वथा भिन्न कहते तो फिर नहीं आता। फिर कथनचित अभिन्न कैसे है कि वो जो दीपक का स्वयं का प्रकाशन है, वह स्वयं प्रकाशन वह दीपक से अभिन्न है, ऐसा यहाँ लिया। तो दीपक स्वयं और पर को प्रकाशता हुआ अपने से ही स्वयं पर को प्रकाशता है। अब जरा बात आगे आती है। आत्मा भी, अभी तो दीपक से बात चली थी दृष्टांत से, अब कहते हैं आत्मा भी, यह थोड़ी सूक्ष्म बात है। ज्योति स्वरूप होने से व्यवहार से त्रिलोक और त्रिकाल रूप पर को प्रकाश स्वरूप होने पर भी, यानी चैतन्य का प्रकाश स्वभाव, यानी जानने का स्वभाव, ऐसा होने पर भी आत्मा भी लिया ना। भी क्यों लिया? दृष्टांत के साथ यहाँ बात की, इसलिए भी लिया। आत्मा भी ज्योति स्वरूप होने से व्यवहार से त्रिलोक और त्रिकाल रूप पर को सूक्ष्म बात बहुत है भाई। ओहो, अब जरा यहाँ अपने को सावधान करते हैं, यानी जो कोई थोड़ा प्रमाद हो वो हटाने के लिए यहाँ गुरुदेव ने कहा थोड़ी झीणी बात, 2 बार कहा। देखो, बात को अपन सीधे सीधे पकड़ें तो इतनी सूक्ष्म नहीं है। क्या कि ये ज्ञान है, ये स्वयं पर प्रकाशक सामर्थ्य स्वरूप है, और इसमें जितना पर का प्रकाशन है वह वास्तव में पर का प्रकाशन नहीं है, वह अपनी ही ज्ञानाकार की अवस्था विशेष को जानता है। तो पर को जानना कहना व्यवहार है, और स्वयं को जानता है ये कहना ये निश्चय है। तो वास्तव में ऐसा कहा, पराश्रितो व्यवहार, ये आई थी ना बात। तो इस तरफ से, ये इस तरफ से पराश्रितो व्यवहार की तरफ से देखे जाने पर को जानना ये व्यवहार है, और स्वयं को जानना निश्चय है। अर्थात केवली भगवान जो 3 काल 3 लोक को जानते हैं, ये व्यवहार से जानते हैं, निश्चय से तो अपने आत्मा को जानते हैं। अब जरा बात थोड़ी और गंभीर आएगी, थोड़ी सावधानी से सुनना। अपना प्रकाश स्वभाव माने जानन स्वभाव, स्वयं पर प्रकाशक होने पर भी पर को व्यवहार से जानता देखता है। ठीक है, त्रिलोक और त्रिकाल रूप पर को
तथा स्वयं प्रकाश स्वरूप आत्मा को स्वयं को प्रकाशता है। स्वयं पर प्रकाशक स्वभाव है, पर को प्रकाशता है, नाम पर को जानता देखता है, ये व्यवहार है, और अपने को जानता देखता है, ये निश्चय है। इतनी बात हुई ना। अब आगे देखो, त्रिलोक और त्रिकाल ये व्यवहार से। अब यहाँ से जरा सावधानी रखना। स्वयं को और पर को जानना, ये दोनों में व्यवहार हुआ। अभी तो कहा था पर को जानना व्यवहार, पर को व्यवहार से जानते देखते हैं और निश्चय से स्वयं को जानते देखते हैं, ये कहा था। अब कहा कि पर को जानना और स्वयं को जानना ये दोनों व्यवहार हुए। अब समझो भैया बात को। अभी अपन ने क्या कहा था राकेश भाई? पराश्रितो व्यवहारा। अभी इधर से बात चलती है। पराश्रितो व्यवहारा, व्यवहार पराश्रित है, भेद रूपता वाला है। तो उधर से जो बात चलती है उस तरफ से देखने पर भले पर को जानते देखते हैं वो व्यवहार है, और स्वयं को जानते देखते हैं ये निश्चय है। खरेखर ये भी व्यवहार है। ये कहाँ से ले आए बात? एक मिनट आगे चल के बताते हैं आपको, ऐसे नहीं बात करेंगे। 8 नंबर पेज निकालना, फिर पढ़ेंगे इसको। अभी अपन उधर एकदम अपने को अचरजकारी नहीं लगे इसलिए। 8 नंबर पेज, पहली पंक्ति। अपने में भेद पाड़ना कि ज्ञान आत्मा को जानता है, ये भी व्यवहार है, ये सद्भूत व्यवहार है। और पर को जाने ऐसा कहना ये असद्भूत व्यवहार है। लो, वास्तव में ये वस्तु तत्व की कोई पराकाष्ठा कहाँ पर है कि वो जो जितनी चर्चा है जिनागम में, और अध्यात्म तो फिर उसमें एकदम बात को सीधे प्रकार से वस्तु के स्वरूप को हम आसानी से समझ सकें, ये वाली शैली अध्यात्म है। इस शैली का नाम अध्यात्म है। तो ये शैली किस प्रकार कह रही है कि इसका जो मूल पॉइंट पकड़ना कि जो एक रूप सदृश टंकोत्कीर्ण ध्रुव स्वरूप आत्मा को पहुँचाए, वो बात ही वास्तव में शुद्ध निश्चय को प्राप्त है। बाकी सब व्यवहार है। ये अध्यात्म का मूल मंत्र है। इसलिए पर्याय की करता है। ये क्यों कहा? अरे तुम पर्याय का भेद देखने जाते हो ना, तो ये टंकोत्कीर्ण ज्ञायक धूमिल हो जाता है। ये ध्रुव स्वभाव कायमी एक रूप रहने वाला सदृश भाव ये धूमिल पड़ जाता है। इसलिए इसकी ऊर्ध्वता के लिए, इसकी विशेष इसकी मुख्यता के लिए कहते हैं कि पर्याय की करता है, द्रव्य पर्याय को करता नहीं। ये जो अभी 5-6 पॉइंट अपन ने चर्चा किए थे ना, और इस शैली के बिना भाई साहब काम नहीं चलने वाला। आप आगम के कितने ही भेद प्रभेद रट डालो और आपको ऐसे हो जाएं कि आप तड़ातड़ नींद में जवाब दे दो, उससे कुछ नहीं होने वाला। ये तो एक एक बारीकी तक कैसे पहुंचा जाता है, और पहुंचकर उस बारीक सूक्ष्म स्वभाव का निर्णय कैसे करना, और निर्णय करके कैसे उसका आलम्बन होए, बात ये वाली चलती है। क्योंकि प्रयोजन ये है ना, हमारा प्रयोजन पढ़ लिख लेने का नहीं है। हमारा प्रयोजन तो आत्मा को अपने वर्तमान परिणाम में आस्वाद रूप करके उसकी प्रतीति और फिर उसमें स्थिरता, ये प्रयोजन है। देखो अब अपन वापस वहीं आते हैं। 6 नंबर पेज पे थे। देखो, अपने को भी जाने, ये पढ़ लिया ना। अपने को और पर को जानना, ये दोनों में व्यवहार हुआ। कैसे हुआ? आ गई बात। भेद पड़ गया ना, भेद पड़ गया
कैसा भेद पड़ गया? मैं जानने वाला और मैं जानता हूँ अपने को जानता हूँ, ये जानता हूँ कार्य है और मैं जाननहारा, उसमें भेद पड़ गया। सद्भूत व्यवहार है। स्वयं को भी जाने और पर को भी जाने, ये व्यवहार हो गया। पर को जानना ये व्यवहार हो गया, ये तो बात है ही, समझ में आया। सूक्ष्म बात बहुत। चैतन्य ज्योत दीपक जैसे अपने में रहकर अपने को प्रकाशता है और घटपट आदि को प्रकाशता है, ये अपने में रहकर ये व्यवहार है। लो अपने में रहकर आप रूप है, ये निश्चय है। अपने में रहकर अपने को प्रकाशता है, ये भेद हो जाने से व्यवहार है। ये बात मात्र सुनने से काम नहीं चलने वाला निर्देश भाई। हाँ, ये तो सुनो, याद रह जाए तो घर में जब सभी समय मिले 5 मिनट 2 मिनट 10 मिनट तो विचार में लेना। याद ना रह पाए तो फोटो खींच ले जाओ इसका और फिर पढ़ के ये 1-2 बार तो यहाँ घुमाना पड़ेगी, तब जा कर के वो बात बैठती है। देखो, ऐसा ज्योति रूप चैतन्य आत्मा अपने को जाने और त्रिलोक त्रिकाल जो अपने से भिन्न है, इसको व्यवहार से जानता है। ये सामान्य कथन है। जगत के सर्व त्रिकालवर्ती त्रिलोकवर्ती पदार्थों को जानता है, ये व्यवहार है। और अपने को जानता है, ये निश्चय है। ये सामान्य कथन है। इसमें भी अपने को जानना, ये भेद खड़ा होने से ये भी सद्भूत व्यवहार में जाता है। अब आगे अपन देखते हैं। देखो 7 नंबर पेज के नीचे देखो, 7 नंबर पेज। अपनी चीज पर को छूती नहीं, तो पर को जाने ऐसा कहना, ये भी व्यवहार है। क्या कहा? अपनी चीज पर को छूती नहीं तो पर को जाने ऐसा कहना, ये भी व्यवहार है। फिर इसके अभी अपन ने पढ़ी थी पंक्ति, दोबारा पढ़ते हैं। अपने में भेद पाड़ना कि ज्ञान आत्मा को जानता है, ये भी व्यवहार है। ये सद्भूत व्यवहार है। पर को जाने ऐसा कहना, ये असद्भूत व्यवहार है। अब ऐसा धर्म का उपदेश पूरे दिन तो यही चले ना, करना करना करना। इसमें कुछ जानने में भी तुमको जानते हो, यानी जानने वाला जानने वाले को जानता है, ऐसा भेद भी व्यवहार है। अरे भगवान, यानी ये बात से कहना क्या चाहते हो, है ना? ऐसा तो नहीं है कि आप बारीक से बारीक काट करके अपनी कोई निपुणता, कुशलता, प्रवीणता कथन करने की बताना चाहते हो क्या? बहुत बारीक कताई करते हो, बहुत बारीक कथन करते हो, तो ये कथन की आप में बहुत निपुणता है, ये बताना चाहते हो क्या गुरुदेव श्री आप? कि ना, अरे वस्तु के स्वरूप को निर्णय में जिसको लेना है, जो आलम्बन भूत दृष्टि का विषय रूप अपना चैतन्य महापदार्थ है, उसमें इतना सा भेद भी सम्मिलित किया नहीं जा सकता। ये वाली बात बताना है। इतना छोटा भेद भी जिसमें मंजूर नहीं है, ये वाली बात बताना। कोई ऐसा थोड़ी है कि आप काटते ही चले जा रहे हो, बारीक 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 बारीक, तो बहुत बारीकी कर करके आप बता रहे हो कि देखो हम कितनी बारीक चर्चा करते हैं। अरे यहाँ तो सर्व ओर से यह गुरुदेव श्री की हम पर करुणा है
कि आचार्य भगवंतों द्वारा निरूपित इस आत्म तत्व की वह बात इस प्रकार से हमारे सामने उजागर करते हैं कि वह तत्व हमको सर्व भेदों से रहित एक रूप टंकोत्कीर्ण सदृश ध्रुव रहता हुआ वह हमारे ख्याल में निर्णय में आए तो फिर हमारा प्रयोजन सिद्ध होगा। देखो कहा कि नहीं कहा, जानने वाला जानने वाले को जाने ऐसा भेद भी व्यवहार है। पर को जाने ये तो व्यवहार है ही, क्योंकि पर को कभी छूता नहीं। अब समझना थोड़ा, ये बात चली थी केवल ज्ञान के संदर्भ से, और केवल ज्ञानी के तो नए होते नहीं हैं, न निश्चय न व्यवहार है। उनका तो उपयोग स्वरूप में लीन है, तो वे स्वरूप में लीनता से अपने को जानते हैं, और उस लीनता में जो कुछ जानने में झलक जाता है उसको जानना कहना व्यवहार है। वो वाली बात तो है, पर उनकी बात से अपने को तो अपनी बात समझना है ना, इसलिए ये चर्चा यहाँ पर उत्पन्न हुई है। देखो, पर को जानता है यह तो व्यवहार है ही, क्योंकि पर को कभी छूता नहीं और एक द्रव्य दूसरे द्रव्य में कभी प्रवेश करता नहीं, और एक द्रव्य दूसरे द्रव्य को छुए नहीं। फिर कहा बिच्छू काटे तो बिच्छू ने शरीर को छुआ नहीं, आत्मा को नहीं छुआ होगा, शरीर को तो छुआ कि ना शरीर को भी ना छुआ। क्या गजब बात है। सर्प काटे तो सर्प शरीर को छूता भी नहीं। अब इतना सब जाना फुर्सत ही कहाँ है। मुमुक्षु ने कहा साहब जहर तो चढ़ जाता है ना, आप तो कहते छूता नहीं। शरीर को बिच्छू ने छुआ नहीं, जहर तो चढ़ गया ना। कि जहर चढ़ता है ये तो उसके अपने परमाणु में फेरफार होती है, और क्या होता है। जहर नाम का कोई परमाणु है जगत में? बताओ प्रणव, जहर नाम का कोई परमाणु नहीं। परमाणु सब पुद्गल नाम के हैं, और सब परमाणु समान है। जो परमाणु अमृत रूप वही परमाणु जहर रूप, उसकी पर्याय में फर्क है, वस्तु में तो फर्क नहीं। तो पर्याय में फेरफार हुई, ये अपने परमाणु के कारण से है। बिच्छू के डंक के कारण से यहाँ नसों में बहते रक्त में जहर आ गया कि ना। बिच्छू और बिच्छू का डंक उसने शरीर को छुआ नहीं, और यहाँ बहता हुआ जो रक्त के परमाणु हैं वो उसके कारण से यहाँ जहर रूप परिणमित नहीं हुए। वे परमाणु अपने स्वयं से ही उस जहर रूपता के परिणाम से परिणमित। अनंत परमाणु अपने में हैं, अपने में ये पर्याय होनी होए तो ये निमित्त है। निमित्त से कुछ हुआ नहीं, कठिन बात है। दुनिया से अलग जाति है, बात की जात अलग है। सत्य को सत्य रखना चाहिए, सत्य को असत्य करने से तुझे लाभ नहीं होता। देखो आगे थोड़ा और देखो, 10 नंबर, वस्तु का यथार्थ निर्णय वह सम्यक ज्ञान है। ये कौन सी चर्चा आ गई? टीका के प्रथम अंश के उपरांत देवसेन पंडित उनने जो श्लोक दिया उसके लिए लिखा, टीकाकार ने खुद लिखा, 96 पाखंडियों पर विजय प्राप्त करने वाले महादेवसेन पंडित, महादेवसेन नाम है, महादेवसेन पंडित ने ये श्लोक कहा। उसका अर्थ यहाँ देखो, वस्तु का यथार्थ निर्णय वह सम्यक ज्ञान है। श्लोक का अर्थ है, श्लोक का पहले श्लोक दिया ना, इसमें 2 श्लोक दिए, एक यहाँ बीच में दिया, फिर टीका पूरी करके फिर 194 नंबर का श्लोक है कि 192, हाँ 192 है शायद समय सार जी का। ये सम्यक ज्ञान दीपक की भांति
वह सम्यक ज्ञान दीपक की भांति, ये सम्यक ज्ञान दीपक की भांति स्वयं और पर पदार्थों का निर्णयात्मक है, जानने वाला है तथा प्रमिति से नाम ज्ञप्ति से कथनचित भिन्न है। प्रमिति नाम ज्ञप्ति, ज्ञप्ति नाम जानने की क्रिया, कथनचित। अब ये तो बात उधर दीपक की ली थी ना, वहाँ पर यहाँ दीपक की भांति कह के आत्मा की बात करी, तो वो सुनो। कथनचित चेतन द्रव्य से ये जानने की क्रिया भिन्न है, कथनचित भिन्न है। चर्चा हो चुकी है, वही बात फिर आई है। जानने की क्रिया कथनचित भिन्न है। किसकी? अरे पर को जानने का, पर के निमित्त से जानना हुआ तो पर को जानने की बात नहीं करते। पर को के जानने संबंधी परिणमित अपनी ज्ञान की पर्याय रूप ज्ञप्ति क्रिया, जानने की क्रिया, वह मुझ ज्ञायक द्रव्य से कथनचित भिन्न है। ये वाली बात कही ना, देखो। कथन प्रमिति जो जानने की क्रिया है, तो जानने की क्रिया तो एक समय की है, और वस्तु त्रिकालीय। न्याय समझ लो, न्याय समझ लो, बहुत सरल बात है, उलझन बिल्कुल नहीं है। उलझन कब खड़ी होती है कि हम जैसे गठाने फंस जाएं, अब खोलो ही मती, खींचे जाओ तो वे तो कभी खुलेंगी नहीं, खोलोगे तो खुलेंगी। तो जो भी चर्चा से हमारे यहाँ कोई उलझन खड़ी होती है तो सुलझाओ। उलझन है, अरे उलझन है तो तुम्हारा क्या फायदा होने वाला है? देखो, एक पर्याय एक समय की है, वस्तु त्रिकालीय, त्रिकाली में पर्याय का प्रवेश नहीं। और ये पर्याय की उत्पत्ति पोताथी है, अपने से है, द्रव्य से भी नहीं। पर्याय पर्याय से उपस्थिति है, द्रव्य से भी नहीं। सब बात अब ऐसी लिखने जाए को नहीं, कोई लिख रहा होगा वहाँ, तो कब तक लिखोगे, क्या लिखोगे? समझ लो भैया, याद रखे कितना। संप्रदाय में तो बाहर की बात, एक इंद्री की दया करो, सामायिक करो, पौषध करो, ये सब चर्चा है, फिर नीचे देखना। यहाँ तो कहते हैं प्रमिति से नाम ज्ञप्ति से कथनचित भिन्न है। कौन? अपने में जानने की पर्याय से भी यह मैं ज्ञायक द्रव्य कथनचित भिन्न है। क्यों? कि पर्याय तो एक समय रहती है और द्रव्य तो त्रिकाल है। फिर प्रश्न किया कि साहब यहाँ तो कथनचित अभिन्न भी कहा है, कथनचित भिन्न कहा तो कथनचित अभिन्न तो स्वतः आ गई बात, तो उसको ये इसकी पर्याय है ना इस अपेक्षा से। लेकिन पर्याय और द्रव्य एक नहीं, सिद्धांत है ये। अभी आप कहते थे ना टीटू ऐसा, पर्याय या कार्य कारण से अभेद है, पर्याय द्रव्य से अभेद है, ऐसी बात है। वो तो अन्य द्रव्य से भिन्नता के लिए की बात है। और अपने द्रव्य में देखो तो पर्याय और द्रव्य दो एक है ही नहीं, वे दो हैं। आप कैसे कहते हो दो है? अरे दो कह रहे हैं ना, पर्याय और द्रव्य, और कैसे कहें दो? ये बायां ये दायां कह रहे हैं तो अब आपकी समझ में नहीं आ रहा ये दो हैं। पर्याय और द्रव्य एक नहीं। पर्याय की एक समय की मुद्दत, द्रव्य की त्रिकाल मुद्दत। तो अपनी जानने की शक्ति पर्याय में हुई, ये जानने की शक्ति भी पर से तो नहीं, पर को तो जानता नहीं, लेकिन जानने की शक्ति द्रव्य की है जो परिणमित, यहाँ परिणमित लेना शक्ति में, जानने की शक्ति जो परिणमित है द्रव्य की, ये कथनचित द्रव्य से भिन्न है। समझ में आया? ऐसी और भी इसमें गंभीर चर्चाएं हैं, अपन आगे की स्वाध्याय में लेंगे। और अभी जो वीर शासन जयंती है, भजन गाना
है धन्य दिवस ये आया, कृष्णायकम है सावन, है महावीर का शासन, है परम जयंती पावन। ये धन्य दिवस है आया, कृष्णायकम है सावन, है महावीर का शासन, है परम जयंती पावन। जब विपुलाचल पर्वत पर खिरी दिव्य ध्वनि कल्याणी, तब गुरु गौतम गणधर ने गूंथी माता जिनवाणी। उस जिनवाणी को ध्याकर हम सफल करें ये सावन, है महावीर का शासन, है परम जयंती पावन। है जीव सिद्ध समसारे, फैला चहुओर संदेशा, तब जग